संतप्त मानस शांत हों श्री के गुरु के नाम में लेकर भ्रमानि महान इस समय का परमाणु का मोक्षाधिकार है और इसका 183वां कलश अपन को चलाना है। पेज नंबर है 425। यदि आपके हाथ में साथ है तो मेरे हाथ में आपको 425 दूसरे साथ आपको ऐसा पता लग रहा होगा कि बीच में 183वां कलश क्यों ले रहे हैं। ऐसा है कि हमने जयपुर में इस समय सार पहली गाथा से आरंभ किया था और आज तक ये 2 साल में चलते चलते हम यहाँ पर आए। अभी देवलाली में इसके पहले तक की गाथा चल चुकी है और उसके बाद का एक तरह से कंटिन्यूशन में चल रहा है। इसलिए फिल्म भी बन रही है और टीवी में भी यही जाता है। इसलिए आप इतना समझना बहुत कठिन होगा, लेकिन उतना सरल भी नहीं है कि आप यहाँ वहाँ जो भटकाएं और आपके समझ में बात आ जाए। यदि आप उपयोग इसमें लगाएंगे और मेरा साथ देंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी समझ में अवश्य आएगा। ये बहुत सारी काल की गाथा और कलश है। अभी आप पाठ सुन रहे थे तो आपको लगता है कि ये समय हमारा बेकार जा रहा है। ऐसा नहीं है। हम जो प्रवचन करेंगे उससे अच्छा समय इस पाठ में जाता है। क्यों? क्योंकि हम जो बोलेंगे वो तो कुछ आचार्य की बात बोलेंगे, कुछ अपनी भी बोलेंगे और इनके पाठ में तो आप पूरी आचार्य महाराज की बात ही सुन रहे हैं, तो वो समय बेकार कैसे हो सकता है। हमारी दिगंबर जैन समाज के सर्वश्रेष्ठ आचार्य और उनका ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ, तो उनकी ये गाथाएं मोक्षाधिकार की गाथाएं सीधे मोक्ष में पहुंचाने वाली। इस पाठ को आप ध्यान से सुनेंगे तो ये इतनी सरल भाषा में पद्यानुवाद है कि आपकी समझ में सब कुछ आता जाएगा। अब आज तो हो ही गया है, इसलिए कल से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस पाठ को आप बेकार नहीं समझें। जिन गाथाओं पर कलशों पर चर्चा हम आपसे करेंगे 5 दिन में, उन्हीं गाथाओं और कलशों का ये पाठ है, आगे पीछे नहीं। तो आपको एकदम अगर ध्यान देंगे तो मालूम पड़ेगा कि हमको क्या समझाने वाले हैं और क्या समझा रहे हैं। इसलिए इसमें समय में पहले आना चाहिए और बहुत ध्यान से इस बात को सुनना चाहिए। यदि आपका इसमें 10 हो तो हम कल, क्योंकि इतनी किताबें तो यहाँ है नहीं, ये पाठ के गाथाओं की फोटो को चलवा करके और 150 यहाँ ले आए और आपके हाथ में दे दें और फिर आप सब साथ में पढ़ें तो आपको बात ख्याल में आए। अब थोड़ा आपको ये बताएंगे प्रकरण क्या है। हम जीवाजीवाद काल से मोक्षाधिकार तक आ गए हैं। तो अब 5 मिनट में मैं आपको बताता हूँ कि समय साल परमाणु में जीवाजीवाद काल से और बंधाधिकार तक क्या कहा है और फिर आप कहाँ खड़े हैं मोक्षाधिकार। सबसे पहले असल गाथाओं में उन्होंने ये बताया कि तुम इन सारे संजोगों के स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, विद्या, पैसा, नगर, देश, गांव और दुनिया और आत्मा में उत्पन्न होने वाले पूरे राज देश के भाव, ये सब तुम्हें नहीं हो।
कितनी बार दर्शन गाथाओं में बता, कितनी सी बात बड़े बड़े कराना। तो 3 ग्रुप हैं, एक स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, रुपया, पैसा, नगर, देश और दुनिया, एक ग्रुप। तो दूसरे ग्रुप में शरीर और तीसरे ग्रुप में मोहराज देश के ग्रुप। ये 3 ग्रुप हैं। एक तुम नहीं हो, तुम इनसे जुड़े हो, और एक तुम्हारे भी नहीं है, माने तुम इनके स्वामी भी नहीं हो। इसको बोलते शास्त्रीय भाषा में, इनमें एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि। एक मैं हूँ, इसका नाम है एकत्व बुद्धि, और एक मेरे हैं, इसका नाम है ममत्व बुद्धि। पहले तो उससे 48 गाथा में क्या बताया, एक स्त्री, पुत्रादि, शरीर और रागादि, 3 हो गए ना, और लंबे जोड़े नहीं गए। स्त्री, पुत्रादि 1, तो शरीर 2 और रागादि 3। एक मैं नहीं हूँ और एक मेरे नहीं है। इतनी बात पहले अध्याय में दीवाली वाली काल में बताई। कर्ता कर्म अधिकार में ये बताया कि एक 3 है। कौन कौन? स्त्री, पुत्रादि, रागादि, शरीरादि। ये इनके तुम कर्ता नहीं हो, इन्हें तुम बनाते नहीं हो, और इनके तुम भोक्ता नहीं हो। बस इतनी सी बात बताई कर्ता कर्म अधिकार में, और हम 144 गाथा तक पहुंच गए। मैंने समय साल की 144 गाथा आपको सुनाई, कठिन तो नहीं है ना। स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, रुपया, पैसा, नगर, देश और दुनिया, और राग देश मोह के भाव और शरीर। फिर मैं नहीं हूँ, ये मेरे नहीं है, मैं इनका कर्ता नहीं हूँ, और मैं इनका भोक्ता नहीं हूँ। इतनी बात बताई 144 गाथा। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये घबराहट के समय से आप बहुत बड़ी चीज है। अब ये कहते हैं कि जितने भी हमारे राग देश के भाव हैं, इनमें पुण्य भाव भी है और पाप भाव भी है, और पुण्य कर्म भी है और पाप कर्म भी है। तो कहते हैं राग देश के भाव चाहे वे अच्छे हो चाहे वे बुरे, सबकी एक जाति है। वो कर्म जाति के हैं, धर्म जाति के नहीं। और कर्म हमारा शत्रु है। ये सभी कर्म जाति के हैं, धर्म जाति के नहीं, और कर्म हमारा शत्रु है। इसलिए एक मैं नहीं हूँ, ये मेरे नहीं है, मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। इनमें अच्छे बुरे का भेद करने से कोई लाभ नहीं है। ये बात ऐसी है, एक बीच बाजार में सुंदर लड़की जा रही थी, और 4 बदमाशों ने एक तय किया कि इस लड़की को यहाँ से उड़ाना है, और पुलिस की बहुत बड़ी ड्यूटी लग रही है। 10-20 पुलिस वाले ड्यूटी दे रहे हैं। कैसे 2 आदमी पहले एक कार में बैठ के आए, और उस लड़की से चौराहे पर उन्होंने छेड़खानी शुरू की, और इतने में पीछे से दूसरी कार में 2 आदमी आए, और उनने उन पहले आदमियों की मार पिटाई करी, और उन्हें भगा दिया और लड़की को बचा लिया। फिर लड़की से कहते हैं, बेटा कहाँ जाना है? क्योंकि मेरा घर बनाने जगह है, वहां जाना है। तुम अकेली जाओगी तो फिर तुम्हें आगे फिर परेशान करेंगे। अभी तो हमने यहाँ से भगा दिया। तुम कहो तो हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दें। मेरी से बढ़िया क्या होगा? आपने हमको बचाया और घर छोड़ने पर तैयार
जा रहे हैं, इससे बढ़िया और क्या बात होगी। लेकिन एक शर्त है कि कोई पूछे गए हम कौन हैं तुम्हारे, तो कह देना हमारे भाई हैं। क्योंकि ये पुलिस वाले आजकल चोला टाकी बहुत करते हैं। अब तुमने यदि कुछ अनावश्यक बोल दिया तो तुम्हें भी पकड़ के थाने ले जाएंगे और हमारी भी ले जाएंगे। हम इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते। ने कहा भाई तो हमारे भाई हो ही ना, जिनमें तुमने बचाया घर छोड़ने को तैयार हो गई तो भाई है। क्यों था? ठीक है, तो उसे उनकी गाड़ी में कर देते। अब जाने लगे, कोई पुलिस वाले टोके, कोई कहे, हमें कोई डर नहीं, बल्कि हमसे कौन है कि हमारे भाई हैं। और जब वो वहां पहुंच गए, एक जगह अड्डे पर उनका जो अड्डा था वहां ले गए, उसके घर पर नहीं ले गए, एक अड्डे पर ले गए। तो जिन गुंडों को पीटा था ना, वे भी वहीं बैठे थे। क्यों? अब चारों मिल गए, दौड़ा है अपने। अब समझने लगा कि चारों में से कौन अच्छा है। चारों ही गुंडे हैं, बदमाश हैं, लड़की को उड़ाने वाले हैं, लेकिन दो मीठा मीठा बोलकर और दो खराब व्यवहार कर दिए। ऐसे ही पुण्य और पाप हैं। पाप हमें डंडे मारता है और पुण्य पुचकारता है, और ऐसे कर करके हमें इस संसार में इन्हें रोक रखा। भाग्य से पुरुष ने छापा मारा और वो पकड़े गए, लड़की को पकड़ लिया और 12 मुंडों को पकड़ लिया। तो लड़की से पूछा कि कौन थे, क्या था, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो लड़की कहती है मेरे माँ बाप से भी कि वो 4 आदमी थे, 2 तो बहुत बदमाश बुरे थे, उन्हें तो हमको पता ऐसा करने लगे, कपड़े फाड़ दिए। लेकिन 2 बहुत सज्जन थे, उनने हमें उनसे बचाया। वे नहीं बचाते तो वे हमें ले ही जाते। क्यों? तो अब डाकुओं में भी 2 अच्छे और 2 बुरे जिसे दिखने लग जाए, अब उसे भगवान भी नहीं बचा सकता, पुलिस वाले को भर नहीं। ऐसे ही कर्म हमारे शत्रु हैं और वे हमें संसार में रोकना चाहते हैं। और उसमें कुछ पुण्य कर्म है, कुछ पाप कर्म है, कुछ शुभ कर्म है, कुछ अशुभ कर्म है। जो हमें धमकाते हैं कि नरक में डाल देंगे, ऐसी दुर्दशा करेंगे कि नानी याद आ जाएगी, हमारी बात मान लो। और जो कुछ कहते हैं कि नहीं तुम्हें हम बहुत सुविधा देंगे, स्वर्ग में ले जाएंगे और कम से कम 32 देवांगनाएं तो मिलेंगी मिलेंगी और सब तरह की सुविधाएं मिलेंगी। पर इस तरह कर्म नाम के शत्रु हमें इस संसार में रोके हैं, क्योंकि स्वर्ग हो या नरक हो, दोनों हैं तो संसार में। तो पुण्य पाप अधिकार ने सिर्फ ये बताया कि भैया तुम कर्मों को जो शत्रु की श्रेणी में हैं, उन्हें धर्म मत मान लो। ये 20 गाथाओं में बताया। कितनी गाथाएं होगी? 100। अब फिर कहा आश्रम। तो आश्रम अधिकार में क्या बताया? ये नहीं बताया कि आश्रम कितने प्रकार का होता है। ये बताया कि ये पुण्य और पाप जो दोनों प्रकार का राग था और दोनों प्रकार के कर्म थे, ये आत्मा नहीं है, आश्रम है। इनकी जाति क्या है, गोत्र क्या है,
को पता नहीं थी पुण्याश्रम भी आश्रम है और पापाश्रम भी आश्रम है। पूरे आश्रम को वे घना दूध देने वाले क्यों कह रहे? आश्रम दुख कार स्वर्ग में पहुंचाएंगे, चक्रवर्ती बना देंगे, तो कितना सुख देंगे। और तुम कह रहे होगे घना दूध देने वाले। तो प्रवचन साल की 63, 64, 63, 66, 67 गाथा पाओ। सोरपति नरपति इंद्रिय विषय दबदार से पीड़ित रहे सह सके ना रमणी के रमणी। क्या करे? सोरपति माने इंद्र और नरपति माने चक्रवर्ती और असुरपति माने नागेंद्र। देवेंद्र, नागेंद्र, नरेंद्र। और पहले पूजा करते थे देव सब भूल गए थोड़ी बहुत। सोरपति को रागे हो गया ना, उड़पति, नरपति, असुरपति। ये तीनों सबसे ज्यादा सुखी संसार में माने जाते हैं। सबसे ज्यादा भोग सामग्री इनके पास होती है। चक्रवर्ती है, चंद्र, पत्नियां और कितना कितना वैभव है, अपने साथियों ने सुना पड़ा। तो ये तो सबसे सुखी है ना। तो कुलुकाचार्य कहते हैं कि ये कैसे सुखी है कि जिन्हें अपना दुख दूर करने के लिए इतनी भोग सामग्री की जरूरत पड़े। कोई आदमी ये कहे कि मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बीमारी हम नहीं, मेरे साथ 2 डॉक्टर हमेशा चलते हैं और 10 डब्बे दवाइयों के और सुबह से शाम तक 24 गोलियां। और अभी आप लोग कितनी खाते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन आपकी जेब की तलाशी लो, 10-5 गोलियां हर एक की जेब में। हमारे बाप दादा ने जिंदगी में छाती पर 2-4 गोलियां खाई हों तो उनका फोटो घर में बंदूक के साथ रखते हैं कि ऐसे वीर थे हमारे घर में। और हम तो ऐसे महावीर हो गए कि 10-20 गोलियां छाती पर रोजाना देते। तो मैं पूछता हूँ कि 24 गोलियां रोजाना खाते हैं तो हम बीमार हैं कि स्वस्थ हैं? ये बीमारी की निशानी है कि स्वस्थ होने की? ये तो इस बात का सबूत है कि हम बीमार हैं। तो जिनके पास इतनी भोग सामग्री इकट्ठी है ना, तो उसे भोगते कि नहीं भोगते? और नहीं भोगते तो क्या काम है? और भोगते हैं तो जिन्हें अपना दुख दूर करने के लिए इतनी भोग सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। अब बताओ वे सुखी है या दुखी? तेरी प्रार्थना में लिखा क्या सोरपति नरपति इंद्रिय विषय दबदार से। सोरपति, नरपति और असुरपति 5 इंद्रियों की इच्छा रूपी भयंकर अग्नि से इतने जल रहे हैं। इंद्रिय विषय दब जानते हो? ये दवा जो जंगल में लग जाती है उसे कितना ईंधन दो, कितना डालो उतना ही कम है। इंद्रिय विषय दबदार से पीड़ित रहें, हमेशा दुखी रहते हैं। इतने दुखी है वो कि क्या करूं था जब वे दुखी है कि यदि वे दुखी नहीं होते तो 5 इंद्रियों के विषयों में रमण क्यों करते? पीड़ित रहें, सह सके ना, उस दुख को सह नहीं सकते। इसलिए
पीड़ित रहे सह सके ना, तो दिन रात उन्हीं के भोग में नहीं। 5 उदाहरण दिए आचार्यों ने उसकी टीका में। मैं 5 नहीं सुनाऊंगा, नहीं तो मेरी ये गाथाएं जिनको सुनाना है वो रह जाएंगी। एक नमूने के तौर पर सुनाऊंगा, एक उदाहरण 5 में। वैद्य लोग कहते हैं किसी के कान में भयंकर पीड़ा हो, इसमें लिखा है समय साल की संस्कृत भाषा में, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं। तो बेरी बकरे की पेशाब अपने कान में डाले तो वो ठीक हो जाए। देखो मैं वैद्य डॉक्टर नहीं हूँ, घर पे जाके कोई प्रयोग करके मत देखना, और कुछ बड़ा अंदर हो जाएगा मुझे गालियां मत देना। तो बुजुर्गाचार्य भी वैद्य डॉक्टर नहीं थे। हाँ, हमें दुर्गाचार्य का है। तो उन्होंने जो लिखा है वो वैद्य लोग ऐसा बताते होंगे, वो सुना होगा, ऐसा लिखा सुनी सुनाई बात है। उदाहरण के लिए तो वो कहते हैं कि बकरे की पेशाब कान में डाल ठीक हो जाता है। अब किसी माँ बहन के कान में भयंकर दर्द है, तो माँ में इतनी धर्मात्मा है कि सुबह उठती है, ये माघ के महीने में ही सुबह 5 बजे नहाती है, गाय को नहाती है, तो बाल्टी को नहाती है, और उस बाल्टी में गाय का दूध निकालती है, वो दूध पीती है। कितनी धर्मात्मा होगी? ऐसी धर्मात्मा बहन जो खान पान अभद्र भक्षण जिसने जीवन में कभी किया नहीं, अब उसके कान में भयंकर दर्द है। तो कोई दवाई है तो में, लेकिन एक बात सुन लो, तुम्हारा धर्म दर्शन नहीं करना चाहते, ये तुम्हारे कान में डालेंगे तो दर्द तत्काल ठीक हो जाएगा, लेकिन आप कहो तो डालें, नहीं तो हमें तो पता नहीं, फिर जाने पुण्य बाबुन का दोबारा ठीक कह दो नहीं। ये बकरे की पेशाब है और कान में डालेंगे तो गला नाक कान अंदर में जाके सब एक ही जगह खुलते हैं, वो गले में भी खुल जाएगी, मुंह में भी आ जाएगी। अब बोलो डालने के नहीं जाए, बेटा तेरे कान में दर्द होगा और नहीं करता अभी तो सभी बोलेंगे, तो वो कहते क्यों देर कर रहे हो, डालो ना जल्दी। क्या जो कुछ होगा बाद में महाराज से जाके प्राप्त ले लेंगे, लेकिन अभी तो डालो। तो वो कहते हैं कि जिसके कान में इतनी भयंकर पीड़ा नहीं होगी, वो अपने कान में बकरे की पेशाब डलवाने के लिए राजी क्यों नहीं होगा? तो इस बात का सबूत है कि उसे भयंकर पीड़ा है। तो वो कहते हैं बात इंद्री के विषय बकरे की पेशाब से कम करते नहीं है। रसना घ्राण चक्षु कर्म, ये 5 इंद्रियों के जो विषय है सेवन, वो इससे भी ज्यादा गंदे हैं मंत्र से भरे। और उनमें ये चक्रवर्ती इंद्र नागेंद्र जितना रात प्रवृत्ति करते हैं, तो एक दुखी नहीं है तो क्या सुखी है? तो सुखाधिकार है, तो सुखाधिकार की गाथा है। तो और गाथा है, इतने नमूने के तौर पर आपको मैंने बताई। तो वो ये कहते हैं कि इस संसार में दुख ही दुख है, जो तुम्हें अच्छे लग रहे ना पुण्य के वजह से प्राप्त होने वाले भोग। मैं आपसे पूछता हूँ कि सब धर्मात्मा लोग यहाँ बैठे हैं कि ये 5 इंद्रिय के भोग भोगने योग्य है कि त्यागने योग्य है? और मिले कैसे? पुण्य से। तो पुण्य से मिली हुई चीज त्यागने योग्य है, उसका अर्थ क्या हुआ? पुण्य त्यागने योग्य है, यही पर
बढ़िया मीठे फल लगते हैं, लेकिन उन फलों को खाएं तो मरे और नहीं खाएं तो जिए। बोलो वो पेड़ घर में लगाना या नहीं लगाना? आंगन में वो पेड़ लगाना कहीं गलती से भी खा लिए क्योंकि बहुत मीठे हैं। अब ये पूजा तो आपको सुना नहीं मैंने, कौन सी? सरस्वती व्रत मेरा नाम। अब दूसरी सुनो, इंद्रिय की भोग मधुर से सम। इंद्रियों के भोग मीठे के समान है, मधुर विष। खाने में बहुत मीठा, लेकिन अंदर जाए तो तत्काल मर जाए। अरे कड़वा होता तो लोग खाते में नहीं समझेगा। इंद्रियों के जो भोग हैं वो मीठे विष के समान हैं और पुण्य से वो मिलते हैं। बोलो घर में एक पेड़ लगाना है कि नहीं लगाना? और एक तरह रख दिया तो गवर्नमेंट की परमिशन दिए बिना काट नहीं सकते पेड़। तो इसलिए कहते हैं कि पुण्याश्रम भी आश्रम है, संबल नहीं। ये बात बताई किसमें? आश्रम अधिकार में। अब आगे बढ़ो, आश्रम के बाद क्या है? संबल अधिकार। तब वो एक संबल अधिकार में मालूम करना ये सब में व्यक्ति धर्मात्मा जी के संबल होता है। तो आगे तो दृढ़ाधिकार यहाँ तक चलेंगे। ज्ञान ज्ञानी के भोग निद्रा के कारण है और अज्ञानी के भोग बंद के कारण है। अरे भोग निद्रा के कारण नहीं होते हैं। तो ज्ञानी का उसमें जो विरक्त भाव है और कर्मों जैसे जो बाहर दिखाई देते हैं, तो उस काल में भी उसके निद्रा होती है। ये अपने साथ से सिद्ध है। अतः समय दृष्टि करता निद्र असर भी निद्रा होती है। तो ये बता रहा है। अब आगे बंध अधिकार में, तो बंध अधिकार में क्या बताया था? मान बलगनासो जगे में ना बंधे जीव, बंधे नहीं मन बचे काय के संयोग सो, चेतन अचेतन की हिंसा सो ना बंधे जीव, बंधे नहीं पंच इंद्रियन के भोग सो, योग सो आबंध सिद्ध, कर्म सो आबंध सिद्ध, योग सो असिद्ध, अहिंसा सो आबंध साधुज्ञाता विषय भोग सो, कर्म सो आबंध सिद्ध, योग सो आबंध जिन, हिंसा सो आबंध जातु ज्ञाता विषय भोग सो, इत्यादि के वस्तु के मिलाप सो ना बंधे जी। तो कैसे बनता है? अशुद्ध आत्मा में होने वाले जो रागादि भाव हैं, उस अशुद्ध उपयोग से भगवान आत्मा बनता है, कर्म से नहीं बनता। हम तो इसमें कर्मों से बनता है। जिस सला में सिद्ध भगवान रहते हैं वहाँ अनंत कारमान प्रेरणाएं हैं और आकाश के एक ही प्रदेश में दोनों एक साथ रहते हैं। तो भी सिद्ध भगवान को बंध नहीं होता। यदि कर्म से बंधते होते तो वे बंध जाते। और योग सो अबंध जिन, आप जानते हो सबसे ज्यादा योग चंचल किसका होता है? नंबरकारी चंचलता सबसे ज्यादा किसकी होती है? आत्मा के प्रदेशों का परस्पर अनंत भगवान।
तो कहते उनको भी बंद नहीं होता, योग से होता होता तो उन्हें बनता। इंडिया समझ पूर्वक चलने वाले पुंजाब के पैर के नीचे आके कोई जीव मर जाए तो भी उन्हें बंद नहीं होता। तो हिंसा सो न बने साधु और ज्ञाता दूसरे भोग सो, दूसरे भोग के बीच में दिखाई देते हुए भी ज्ञाता संबंधी जीव बनते नहीं है। तो कहां से बनते हैं? बने एक रागादि अशुद्ध उपरी उन्नीसों, ये बात कहा बताई बंधाने का। अब उसके बाद मोक्षाधिकार जो काम चल रहा है यहां तक आ गया। अब वो कहते जिस राग से बनते हैं ये भगवान आत्मा उससे भिन्न है, ये जानो मानो और ऐसी प्रवृत्ति करो तो तुम्हारा मोक्ष। इसमें एक खतरनाक बात बहुत बड़ी है मोक्षाधिकार के शुरू में, जो एक अध्याय में पढ़ने वाले हैं ना इसके पहले। क्या है वो खतरनाक बात? इसमें लिखा है कि बंध के ज्ञान से और बंध के चिंतन से आत्मा कर्मों से मुक्त नहीं। और खतरनाक बात क्या लीजिए टीका में क्या लिखा? ये लिखा कि इसका मतलब ये हुआ कि आचार्य महाराज विपाक विजय नामक धर्म से ध्यान से अंधी है बुद्धि जिनकी, आचार्य के शब्द बोल रहा हूं, मेरी हिम्मत नहीं, खोलते तो हो ही नहीं है, खोलना क्या पढ़ना, जिंदगी भर वही वही जो पढ़ा है। 8 वर्ष की उम्र से 78 वर्ष के हो गए, 70 वर्ष से पढ़ रहे, अब तुम्हारे सामने भी पढ़ना पड़ेगा। अब जब तक याद है बेटा तब तक सुन लो। ये बादल, यदि ये बादल बरसे तो नहा लेना, न तेरे बादल जाने वाले किसी दिन एक बार टेस्ट ढीला होगा तो सब भूल भाल जाएंगे। हम होना चाहिए ना, 2-5 साल के पहले हो गए थे कभी ना कभी। तो कहते भाई इन्हें सुनो समझो क्या कि वो धर्म ध्यान से अंधी हुई है बुद्धि की। कैसा विपाक विजय धर्म ध्यान माने क्या? कौन से कर्म का उदय कब होता है, उसे हमें क्या मिलता है, कब बनता है कर्म। कहते इसके सोचने में क्या फायदा है? तुम्हारे ज्ञान से वो कर्म रुकेंगे नहीं, और तुम नहीं जानोगे तो ज्यादा बनेंगे। कहीं बेईमानी वहां नहीं है, जैसे तुम्हारे भाग होंगे उनके हिसाब से ही बनेंगे। तो क्या करें हम? तो बंध से जितने जो भगवान आत्मा है उसको तुम जानो तो तुम कर्म बंधन से बचो। अब यहां तक आ गए तो बोले क्या करें क्या करें, कैसे जाने कैसे जाने कैसे जाने? तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास एक प्रज्ञा शक्ति है ना बुद्धि, इस बुद्धि से जानो क्या कि आत्मा जुदा है और ये रागादि भाव वर्णादि अनुरागादि निभाव को न्यारा किया। न्यारा किया माने न्यारा जान कि तुम अपनी बुद्धि से ये जानो कि राग भाव शुभ होगा अशुभ ये जुदा है और मेरा भगवान आत्मा इससे जुदा है। क्या कैसे जाने के बुद्धि से जाना? फिर क्या करें कि फिर तुम राग को छोड़ दो और अपने आत्मा को पकड़ लो। बुद्धि से कर लिया था क्या? राग से फिर आत्मा को जानने का काम कैसे कर लिया था? बुद्धि से। अब ये हम राग को छोड़ें और आत्मा को पकड़ लें, ये कैसे करें? तो इसमें तुम्हारे पास गाथा है, किताब लिखी ना पीछे निकालो। जिस प्रज्ञा से पद से विभव
जिसे उस भांति प्रज्ञा छेनी से हरे ग्रहण करो। इस बुद्धि रूपी छेनी से तुमने इसे अलग किया था। वो साधन क्या थी? बुद्धि रूपी छेनी। अब उसी से तुम भगवान आत्मा को ग्रहण करो। क्या कह रहे हैं? बस अपन वहां तक आगे जहां से तुमको अब आगे बढ़ना है। पूरा समय साल मैंने आपको सुना दिया, बद्धाधिकार तक और मोक्षाधिकार की एक गाथा है जो निकलनी वहां तक। अब आप कहो तो मैं उसे 10 मिनट में सुना सकता हूँ, आप कहो तो 1 घंटे में सुना सकता हूँ, आप कहो तो 10 घंटे में सुना सकता हूँ, आप कहो तो 1 वर्ष में सुना सकता हूँ और आप कहो तो 3 वर्ष भी ले सकता हूँ। पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मधुर, जब जैसा मौका लगे तब तैसी खोल। यदि मुझे देवपुर में व्याख्यान करना पड़ता तो ये इतनी बात नहीं सुनना पड़ता। उन्होंने तो पढ़ा है। अब मैं यहाँ आया हूँ और आपके श्रोताओं का बौद्धिक स्तर क्या है और कितना स्वाध्याय है, थोड़ा मोटा मोटा अंदाज तो है, लेकिन तो भी मुझे ज्यादा परिचय नहीं, व्यक्तिगत परिचय तो नहीं। क्या? तो इसलिए अब मुझे कोई इतनी बात आपको बतानी पड़ी कि अपन कहाँ तक पढ़ चुके समय साल में कि इतने पेजों में क्या कहा है, ये मैंने आपको नहीं बताया। तो उस प्रज्ञा छेनी से उसे ग्रहण करो। तो अब वो जो प्रज्ञा करनी है तो एक तरफ है आत्मा का लक्षण उपयोग चेतना, और चेतना होती है 2 प्रकार की, ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना। बोले ना, अब वो चेतना कैसी है, क्या करते हैं, उससे तुम्हें क्या काम करना, ये वो कलश है जो अपन को यहाँ पढ़ना है। तो भैया जो अच्छा संस्कृत में कलश पढ़ता हो तो मेरे तो बड़ा चलता है ना, दो किताबों में ध्यान से सुनना भैया। संस्कृत का कम समझ में आएगा, हिंदी का सबसे अच्छी तरह समझ में आएगा। अब कविता कही चेतना जगत के रूपम चले साधु की 113। देखो आचार्य के वचन में शांति से सुनो, तुम्हारे को विचार ज्यादा है सब। चेतना जगति के द्रव्य रूपम चले, सामान्य विशेष रूप बलिया वर्तते, त्यागे जड़ताचितोऽपि भवति व्याप्यो विना व्यापिका, आत्मा चान्यमुपैति तेन नियतं यद्यपि रूपास्ति चित्। हिंदी की पढ़ो। अब शांत सुनना, ध्यान यद्यपि यद्वेति चेतना इस जगत में, किंतु फिर भी ज्ञान दर्शन भेद
का अस्तित्व क्या, चेतन नहीं बिन चेतना, चेतन बिना ना चेतना, बस इसलिए है आत्मन इनमें सदा ही चेतना। देखो सब तत्वों का अनुवाद पद्यानुवाद एक एक छंद में किया, मैंने 4-4 लाइन में किया, किसी का तो 2 ही लाइन में किया, लेकिन इस कलश का पद्यानुवाद 8 लाइन में कितना रहस्य इसमें भरा पड़ा है। अभी जो पद्यानुवाद है बहुत सरल है। देखो अब इसमें से मैं समझाता हूँ। देखो है यद्यपि अद्वैत ही यह चेतना, ये चेतना यद्यपि अद्वैत है, माने 2 पना नहीं है, इसमें एक ही है। चेतना तो एक प्रकार की ही है। यद्यपि अद्वैत ही है चेतना इस जगत में। एक लाइन क्लियर होगी ना? अब दूसरी लाइन, किंतु फिर भी ज्ञान दर्शन भेद से 2 रूप है। फिर भी इसमें ज्ञान और दर्शन ऐसे इसके 2 भी हैं, माने एक भी है और 2 भी है। एक भी है और 2 भी है। रतन चंद्र भारत और रतन चंद्र भारत 2 है क्या? ये अब इनमें से अगर आप भाड़े ले लो तो भाड़े ले लो एक ही शब्द है ना, एक ही में दोनों ही पकड़ने आ गए कि नहीं? आपने कहीं भाड़े ले बंधु तो भाड़े ले कह दिया, तो नर्तन भी पकड़ने आ गया, रोकन भी पकड़ने आ गया। और हमने अगर अर्जुन हुमजन ने कहा तो भी उसमें दोनों ही पकड़ने आ गए। तो चेतना भारत है ना, उसकी जगह है चेतना, और अर्जुन हुमजन की जगह क्या है? दर्शन। जो है समझ लो, ज्ञान और दर्शन का गोत्र क्या है? चेतना। धवल में सत्खंडागम में चेतना नाम का ही एक गुण माना आत्मा में। ज्ञान दर्शन तो भेद नहीं माने, एक चेतना ही है और वो 2 तरह से काम करती है, क्योंकि वस्तु में 2 विशेषताएं हैं हर वस्तु में। एक उसमें सामान्यपना भी है और एक विशेषता। अब देखिए, अब जैनी है, जैनी ये सामान्यपना है, ये भी है ना सब में हम, और एक एक व्यक्ति नरेश सुरेश महेश एक विशेष भी है। तो हर चीज में 2 पना है, एक सामान्य भी है और एक विशेष। तो सामान्य को पकड़ती है दर्शन चेतना, और जो भेद है उसको पकड़ती है ज्ञान चेतना। और जानना तो दोनों को ही है ना, तो दोनों को कौन पकड़ता है? चेतना। वास्तव में ये अद्वैत भी है, अद्वैत भी है। देखो 2 पंक्तियों में देखा ना क्लियर, यद्यपि अद्वैत है यह चेतना इस जगत में, किंतु फिर भी ज्ञान दर्शन भेद से 2 रूप है। संस्कृत में भी है, देखो संस्कृत में पढ़ के देखो आप, अद्वैता ही चेतना। चेतना यद्यपि अद्वैत है, फिर भी दृढ़ ज्ञप्ति रूपम वो ज्ञान और दर्शन रूप है। यदि ये चेतना ज्ञान दर्शन पने को छोड़ दे, किसी ने यह चेतना दर्शन सदा सामान्य अवलोकन करे, मतलब दर्शन चेतना सामान्य का अवलोकन करती है, पर ज्ञान जाने सब विशेषों को तदपि निज में रहे, सब में नहीं जाता, निज में रहता है। अस्तित्व ही ना रहे इनके बिना चेतन का, तेरी चेतना नहीं होगी, ज्ञान दर्शन नहीं होगा, तो चेतन द्रव्य का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। तो हमारा अस्तित्व कैसे है? चेतना से है, ज्ञान दर्शन से है।
राग से नहीं है। राग नहीं रहेगा तब भी हम मोक्ष में रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मोक्ष में चले जाएंगे तो चेतना ही खत्म हो जाए। चेतना तो रहेगी ना, देखा ना, अस्तित्व ही ना रहे इनके बिना चेतन द्रव्य का, और चेतना के बिना चेतन द्रव्य का अस्तित्व क्या? यदि वो चेतना नहीं है तो हम क्या करते हैं? अब आदमी जो बेहोश हो जाता है तो अपन बार बार देखते हिला जाते, यदि दो शब्द बोले जाग जाए तो अपन चेतना नहीं, अरे वो नहीं जाएगा तो कहते डॉक्टर बोला मन तो नहीं है, क्यों? कि चेतन द्रव्य का अस्तित्व ही नहीं रहा। चेतना हो चेते, चेतना हो चेते तो अस्तित्व है ना। यदि चेतना चेते नहीं तो अस्तित्व नहीं रहता है। देखो, चेतन नहीं बिन चेतना, चेतना के बिना चेतन नहीं, और चेतन के बिना चेतना है। चेतन है द्रव्य और चेतना है गुण, और उसके दो भेद हैं, ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना। बस इसलिए हे आत्मन, इसमें सदा ही चेतना, क्यों नहीं चेतना? चेतना ऊपर तो लिखा है चेतना, मिला दिया है तो और नीचे चेत अलग है और ना अलग है। देवदाली जैसी जगह में बड़े बड़े पंडित कह रहे थे कि गलती छप गया है, ठीक कर दीजिए। एक बहन मेरे पास आई, वो बेचारी अध्ययन थी, अभी अभी बहुत रुचि हुई है। कृष्णा उसका नाम था, कृष्णा माने वो जो बहुत बड़ी वो है क्या करते हैं, कपड़े नौकरी बनाते करते हैं, बहुत डिजाइन डिजाइन निकालते, क्या बोलते उसे? डिजाइनर है, 25-25 हजार की एक एक ड्रेस तैयार करती है। वो भी रुचि वाली तो मेरे पास आई, उसे कह के फिर मैं तो डॉक्टर साहब ने पूछूंगा, कैसे बिना नहीं मानूंगी, मेरे पूछा सही तो है, सब तो कह रहे कि मिला दो। अरे भाई, वो चेतना, वो चेतना वो है जिसके दो भेद हैं, और ये चेतता क्यों नहीं है? चेतना अलग है, जल्दी चेत जा। चेतन नहीं बिन चेतना, चेतन बिना ना चेतना, बस इसलिए हे आत्मन, इनमें सदा ही तुम सावधान हो। अपन कहते ना भैया, अपने धंधा में जीतो, कि दुनिया के झंझट में पड़ने से क्या फायदा है? ये समाज तो लड़ती रहेगी, झगड़ती रहेगी। अब तुमने जो अपना धंधा कहे ना, उसे संभालो। बापदादी बच्चों से कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं? अब नेतागिरी के चक्कर छोड़ो, तुम उसमें जीतो। तो वो कहते हैं भाई कि विषय विकार में बहुत चेता, अब वहां से अपनी दृष्टि हटाकर अपने भगवान आत्मा में चेतो। ये एक तरह से एक अपने आत्मा में, क्योंकि तेरे पास वो चेतना नाम का गुण है और उसकी पर्याय है, उसका नाम क्या है? प्रज्ञा छेनी। प्रज्ञा माने बुद्धि और छेनी, छेनी होती है ना, लोग डाल के बनाते हैं, और ये गोल फाड़ने का काम करती है। तो देखो, ये पत्थर की छत्तियां निकलती हैं, छत्तियां फसियां, समझ गया? तो इनमें अपने आप में एक शान होती है, तो शान किसकी समझ में आ गई तो वहां वो ऐसी छेनी लगाता है, तो छोटी सी चोट देता है और दो पट्टी निकल के पूरी अलग अलग हो जाती है। लेकिन कभी और यदि वो सांझ में नहीं लगाए और दूसरी जगह लगा दे तो वो टूटेगी नहीं, और टूटेगी तो टुकड़े टुकड़े होकर खराब हो जाएगी, वो अलग अलग कोई छत्ती नहीं निकलेगी। अब एक तेरे
भेद दिखाई नहीं देता है, लेकिन इनके बीच में साध है जरूर। यदि तुम वहां अपनी बुद्धि रूपी छेनी डालेगा तो गारंटी से राग अलग और ज्ञान अलग हो जाएगा। सावधानी से डालना पड़ेगा, सावधानी से तुम अपनी बुद्धि रूपी छेनी को घुमा डाल। जिनमें पारों में प्रेमी छेनी डाले अंतर घेरिया, ज्ञान चेतना दर्शक चेतना उसको न्यारा किया, मैंने न्यारा जाना तो अपनी वो बुद्धि रूपी छेनी तू इनकी संधि में डाल दे तो यहाँ सांध है, तू देख, लेकिन विवेक की आंख से दिखाई देगी, क्योंकि आत्मा के हर प्रदेश में राग भी है और हर प्रदेश में ज्ञान भी है। मान इस तरह से मिक्सचर है, हर गुण में हर प्रदेश में ऐसा एक मेघ हो गया, दूध और पानी एक गिलास में मिलके एक मेघ हो गए। अब उन्हें भिन्न भिन्न जानना है, तो चमड़े की आंख से नहीं देखेगा, कहाँ से देखेगा? विवेक की आंख से देखेगा। तो वो एक बहुत सुंदर चतुर कारीगर ने एक पलंग में, तो पलंग में 8 लकड़ियां होती हैं, 4 पाए, 2 पाती और 2 सिरा, समझिए ना। अपने घर के लोग तो समझ ही जाएंगे क्यों। अब 8 लकड़ियों से मिलकर के वो बनता है, लेकिन उसकी इतनी चतुराई से वो संधि मिलाई आपकी देखने में ही नहीं आती कि क्या साथ है। और फिर उस लोग व्यापार में सोचते हैं, अब वो साथ कहीं दिखती नहीं है। आगे खोल खोल के फाड़ फाड़ के कितने देखो कि कहाँ जोड़ है, नहीं दिखाई देता। जोड़ दिखाई नहीं दे और कोई ऊपर वाले जो 1.5 डाया क्या बोलते अपने हिंदी में 1.5 ऊपर वाले गुजरात में 1.5 डाला अधिक होशियार से भी ज्यादा 1.5 अकल हो। और वो कहे कि भैया ये पलंग कैसे बना, इतना बड़ा पेड़ होगा और उसे खोल खोल के सारा निकाला है, मैं ऐसा बनाया, बोलेगा ना तो लोग हंसने के पूरे इतनी मेहनत करेंगे एक पलंग को बनाने के लिए, इतनी बड़ी लकड़ी खराब करेंगे। अरे जरूर इसमें सांध है, जोड़ है, ये उसके बुद्धि में दिख रहा, आंख से नहीं दिख रहा। और है तो बताओ, ये बताएंगे, लेकिन इसमें जोड़ है, हमें तो दिखाई नहीं देता, इन आंखों से हमें भी दिखाई नहीं देता। तो ब्रदर हम बताएंगे, आंखें बंद करें, देखता तो है, आंखें बंद करता है। अरे ये आंखें फैल हो गई ना, तो वो ये बुद्धि से निकाल लेता है बुद्धिमान आदमी कि ये जो पाए हैं इन पर ही कहीं ये जोड़ है कॉर्नर में, क्यों। और कॉर्नर पे वो क्या करता है, धीरे से ऐसा धक्का मारता अपने पीछे, तो बाहर खुल जाता, निकल जाता है, क्यों निकल जाता है, तराश में जोर से चोट भी नहीं मारता, अगर उसको खराब हो जाए निकल जाता है। तो कहते भैया तुम ज्यादा अकल भी तोड़ फोड़ में मत लगा, हथौड़ा रख दे और बुद्धि से सोच कि वो सांध कहाँ है। ज्ञान जुदा है और राग जुदा है, उन दोनों के बीच में जो सांध है उसमें अपनी बुद्धि रूपी छेनी को पटक दे, लगा दे, तो वो अलग हो जाएगा। तो वो तेरी बुद्धि ही काम आएगी। तो कहते साधन क्या है, कि साधन तो कुछ होना चाहिए ना, निर्देश उपवास तीर्थ यात्रा विधान पूजा पाठ का क्या है साधन। तो श्रीमद राजन में एक वो लिखा है कि नियम संयम आप कियो,
बहुत चीजें गिनाई है 5-7 लाइनों में, और अंत में कहा ये सब किया लेकिन आत्मज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि कुछ और बाकी रह गया। अब वो क्या बाकी रह गया, वो ये है जो हम आपको यह बताने वाले हैं महाभारत से। वो प्रकरण आया है यहाँ, हमने कोई बुद्धिपूर्वक नहीं लाए, वो हमारे क्रम में चला आ रहा है। इसके पहले हम देवदानी करके इसी पे आए हैं, अब यहाँ चले, इसके बाद में जाकर के जयपुर में भी यही चलेगा, फिर इसके बाद देवदानी में भी यही चलेगा, फिर कोई जयपुर शिविर लगेगा ना अगस्त में, उसमें भी यही चलेगा, और वो आगे आगे बढ़ता जाएगा। आगे से यही आगे आया, ऐसा नहीं समझना कि आगे कौन सबसे बढ़िया प्रकरण, असली काम करने का मौका है, क्या साधन क्या है। तो ये लगता है साधन कोई बाहर होगा, हर चीज का साधन होता है ना, धंधा पानी करना है तो उसका भी साधन होता है, बनिए की दुकान खोलनी है तो तराजू चाहिए, कपड़ा बेचना है तो मीटर चाहिए, हर साधन तो होते हैं ना। तो वो कहते हैं और कोई साधन नहीं है, तो किसी की निंदा नहीं है, न पूजा पाठ की, न तीर्थ यात्रा की, न दान की, न उसकी। लेकिन मैं आपसे बताऊं ये जो साधन है इससे ये काम होगा कि तुम 1 करोड़ रुपए का दान दोगे उससे हो जाए। बहुत से लोग कहते हैं नहीं मैं तो इस भव्य सम्मान असल लेके रहूंगा, चाहे लाखों रुपया खर्च हो जाए। मैं कहता हूँ तेरे को गारंटी से नहीं मिला कि हमने तुम्हारे बाप का क्या बिगाड़ा, हमारे बाप का तो नहीं बिगाड़ा, लेकिन अपने बाप का बिगाड़ा कि तू पैसे से उस काम को करना चाहता है। वो साधन नहीं है, वो दान साधन नहीं है, पूजा साधन नहीं है। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारा गलत कर दे, कुछ नहीं होने वाला है उससे। तीर्थ यात्रा करूंगा, अरे मेरा प्रवचन सुनोगे उससे भी नहीं। बुद्धिहीन उस ज्ञान में और राग के बीच में अपनी बुद्धि रूपी शैली वो साधन है, और कोई साधन नहीं है। उसे पटकने से काम होगा। ये गाथा यहाँ तक आई है, अब इसके आगे का प्रकरण यही चलेगा। मैं समझता हूँ कि आप सबकी समझ में आया होगा। मुझे भी घबराहट हो रही थी कि भैया एकदम अचानक ये समय साथ में सुनाऊंगा, सबकी पार पड़ेगी कि नहीं, लेकिन लगता है मुझे पार पड़ गई। हॉल भरा है, सब शांति से सुन रहे हैं। यदि ये सचमुच आपकी समझ में आया है और आप समझते हैं कि सचमुच उपयोगी कोई चीज है जो हम आपको बता रहे हैं, जीवन के अंत समय में गप्पे मारने से क्या लाभ है। अब तो असली बात देना चाहिए ना, क्यों? वो बता रहे हैं तो एक आदमी कम से कम एक को और पकड़ दिया। जिनकी पत्नी नहीं आए हैं उन्हें तो बहुत आसान पति को पकड़ना, जिनकी पत्नियां नहीं आई हैं तो पत्नियां को पकड़ के ला सकते हैं। दुर्भाग्य से दोनों आए हों तो फिर उन्हें दूसरे पकड़ के दिलाने पड़ेंगे। और कल ये जगह कम पड़ जाए और घर के लिए बाहर धंधा बनाना पड़े तो मैं समझूंगा कि आपकी समझ में आया है।